हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल हिंदी स्टॉक एडवाइस के ऊपर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी कंपनियों के बारे में, या फिर कह लो 10 ऐसे शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। साल 2023 में ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखती है ये कंपनियां, और करेक्शन भी देखने को मिल ही रहा है यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली जो कंपनी है उसका नाम सुनकर काफ़ी लोगों को हैरानी होगी, और वो है यस बैंक। देखिए 16 रुपये का ये शेयर है। यस बैंक हाल फिलहाल में इतनी बड़ी गिरावट इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उनके इनके खिलाफ वर्डिक्ट सुनाया, जो 81 बॉन्ड है उसको लेकर। कंपनी अभी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि मुझे लगता नहीं कि वर्डिक्ट उतना ज़्यादा चेंज होगा, उनकी फेवर में अगर नहीं भी आता है तो थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। लेकिन फिर भी अगर यस बैंक का शेयर आपको 15 और 16 रुपए के बीच में मिलता है तो मुझे लगता है कि ये उतना ख़राब नहीं होगा। डेफिनेटली आपको कुछ वक्त बाद रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है, बच चुका है ये बैंक। बर्बाद हो रहा था लेकिन एसबीआई ने इसको बचा लिया, और अभी इन्होंने काफ़ी अच्छी फंड रेजिंग भी कर ली है। 2 बड़े फंड हाउस में पैसा भी लगाया है। इसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो इन्होंने अपना जो एनपीए है उसको भी ट्रांसफ़र किया है, वहाँ से भी कुछ पैसा जो है वो इनके पास आएगा। तो दिक्कत की बात उतनी लगती नहीं है। शॉर्ट टर्म में हाँ दिक्कत होगी, अगर शायद सुप्रीम कोर्ट में ये जाते हैं और वहाँ से भी अगर इनको निराशा हाथ लगती है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि भैया जो फैसला जो है वो यस बैंक के खिलाफ में जाए, ना कि इनकी फेवर में है। क्योंकि जाहिर सी बात है जिन्होंने पैसा लगाया है बॉन्ड्स में उनकी तो हालत ख़राब हो रही है। उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत लगाई थी वहाँ पर, और अगर वो उनकी डूबती है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो है भैया उनका। तो इस मामले में मैं ये नहीं कहूँगा कि यस बैंक के फेवर में आना चाहिए, जी नहीं। लेकिन साथ में इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसको रिकवर करने में 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन डूबेगा नहीं ये, और धीरे धीरे रिकवरी ये आपको दिखाता हुआ नज़र भी आएगा। अभी थोड़ी सी हालत ख़राब है बैंकिंग सेक्टर की भी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो रेपो रेट बढ़े हैं उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिला है, और आरबीआई ने साथ में ये भी कहा है कि आगे वो और भी बढ़ा सकते हैं। तो नज़र होनी चाहिए यस बैंक पर। अगेन इस प्राइस पे नहीं, अगर 15-16 रुपए के बीच में मिले वहाँ पर खरीदने के मौके बनेंगे। दूसरी कंपनी दिग्गज कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें ये बनाती है वो भैया आज आप और हमारे की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर आपको नेट यूज़ करना है, आपको टीवी देखना है, आपको फ़ोन पे किसी से बात करनी है तो जियो, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि एयरटेल भी है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दौर में जियो और एयरटेल 2 ही बड़े प्लेयर बचेंगे। वोडाफोन आइडिया उतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि उनका टिकना कुछ वक्त के बाद शायद थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे नज़र होनी चाहिए, और यहाँ पर अगर ये शेयर आपको 2,400 रुपये के नीचे ज़्यादा नज़र आए, आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। हर 100 रुपये की गिरावट में आप इसको ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। उतनी ज़्यादा दिक्कत मुझे यहाँ पे लगती नहीं है। पेट्रोलियम की बात करो, इवन ग्रीन हाइड्रोजन में भी कंपनी बहुत कुछ कर रही है यहाँ पर, ठीक है। आने वाले दौर में कंपनी अगर आप बात हो तो पावर सेक्टर में भी एंट्री करने वाली है, तो वहाँ पर भी चीज़ें चेंज होती नज़र आएगी आपको। इसके अलावा रिटेल में भी आप इनके कई सारे मॉल्स देख सकते हो रिलायंस स्मार्ट के, और वहाँ पर पूरा डोमिनेट करके रखा हुआ है उन्होंने। तो बिज़नेस काफ़ी बढ़िया है, प्रॉफिट है, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है, रेवेन्यू उससे ज़्यादा बढ़िया का है इनका। तो यही कहूँगा नज़र होनी चाहिए, और यहाँ पर हर 100 रुपये की गिरावट में ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले दौर में डेफिनेटली अगर थोड़ा बहुत भी करेक्शन बाजार में आता है तो ऐड करने के मौके होंगे वो। तीसरी कंपनी है डी मार्ट। देखो मैं मानता हूँ कि जिस स्पेस में ये कंपनी है वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले तो ऑफलाइन तो थी ही कंपटीशन, लेकिन अभी ऑनलाइन में भी है, ठीक है। अगर हम बात करने जाए जेप्टो की बात करें, डेंजो की बात करें, बिग बास्केट की अगर हम बात करने जाए, या फिर हम बात करें फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेज़ॉन की बात करें, तो कई सारी चीज़ें जो ग्रोसरी वगैरह डिलीवर करती है आपके घर पर डिलीवर करती है। तो जो छोटे ऑर्डर्स होते हैं ना, जिनको छोटा ऑर्डर करना होता है वो तो ऑनलाइन मंगवा लेता है, लेकिन जिनको भैया एक साथ बड़ा सामान खरीदना होता है वो जाता है डी मार्ट, वो जाता है रिलायंस वाले मॉल में। और अभी ये 2 ही मॉल है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में डोमिनेट कर रहे हैं। रिलायंस स्पेंसर है लेकिन वो उतना नहीं है, जनरली यही है, डी मार्ट है और रिलायंस है।
और डीमार्ट की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि ये बहुत ही हैवी डिस्काउंट देते हैं अपने मॉल में, क्योंकि कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जितने भी इनके मॉल है ना, वो भैया रेंटेड नहीं है, खुद की प्रॉपर्टीज़ है, तो उनका रेंट बच जाता है और काफ़ी बेसिक सा इनका इंटीरियर होगा जिस जहाँ पे ज़्यादा खर्चा भी ना आए इनको, और बहुत हैवी डिस्काउंट मिलेंगे। बाई वन गेट वन आपको हर बार मिल जाएगा यहाँ पर, चाहे चाहे फेस्टिवल हो या ना हो। और डीमार्ट जो है वो धीरे धीरे अपने स्टोर्स भी ओपन कर रहा है, हालांकि थोड़ी सी कम गति से ओपन कर रहा है, जिसकी वजह से शहर में हमें गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन रिकवर कर जाएगा ये। खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, धीरे धीरे ऐड करने के यहाँ पर भी मौके, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, हर 100 रुपये की गिरावट में एवरेज करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो चौथी कंपनी है, शायद लोगों को हैरानी होगी इसको देखकर भी, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे ये कंपनी पसंद आती है, लेकिन हाँ ये काफ़ी ज़्यादा मूव नहीं करता है। ये मदरसन सुमी की मैं बात करूँ तो 80 रुपये का शेयर है। देखो अभी खरीदने की सलाह नहीं है 80 पे, ठीक है, अगेन बता दूं मैं, मुझे लगता है कि 75 के नीचे जाएगा तो खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छा चीज़ें हो सकती है, क्योंकि अभी देखो शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से ऑटोमोबाइल की हालत है, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि लोगों की नौकरियां जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए शॉर्ट टर्म में गाड़ियों की उतनी ज़्यादा बिक्री शायद आपको ना देखने को मिले। लेकिन जब चीज़ें बेहतर होगी, जब इकोनॉमी में दोबारा से पुश देखने को मिलेगा, तो वापस यहाँ पर भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जाके खरीदो, लेकिन अगर आपको ये 70-75 रुपये के बीच में मिलता है तो वहाँ पर मौके बन सकते हैं। मर्सिडीज़, ऑडी, फॉक्सवैगन, ये इनके क्लाइंट्स है भैया, पार्ट्स इन्हीं से लेते हैं ये बड़ी कंपनियां। तो यही कहूँगा, नज़र होनी चाहिए संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल पर, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म का ही नज़रिया होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, मूव भी नहीं करेगा ये। लॉन्ग टर्म का नज़रिया आपका होना चाहिए, तो ही खरीदारी कर सकते हैं। और जो पांचवी कंपनी है वो है विप्रो। देखो आईटी में जो एक सबसे बड़ी दिक्कत पिछले साल थी वो थी द ग्रेट रेजिग्नेशन। लोग नौकरियां छोड़ रहे थे आईटी में, ठीक है, और स्टार्टअप्स में जा रहे थे, नौकरियां छोड़ के स्टार्टअप्स में जा रहे थे। हम बात कर रहे थे कि भैया आईटी कंपनी की हालत ख़राब हो रखी है, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, यहाँ पे लोग जॉब्स छोड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन अब उल्टा हो चुका है, ठीक है, अब लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। और हालांकि विप्रो ने, इन्होंने फायर नहीं किया, लेकिन जो फ्रेशर्स थे उनको इन्होंने फायर किया है जो टेस्ट पास नहीं कर पाए। हालांकि वो भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगी विप्रो पे नज़र होनी चाहिए। डेफिनेटली कंपनी दमदार है, वक्त लेगा। 400 रुपये के नीचे विप्रो जब भी जाएगा खरीदारी के मौके, 400 रुपये के नीचे। पांचवी कंपनी भी इसी सेक्टर से है, इन्फोसिस, दमदार कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, 1600 रुपये का ये शेयर है। और अभी यूएस धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर रहा है, और जैसे यूएस रिकवर करेगा, इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज आपको धीरे धीरे रिकवर करती नज़र भी आएगी। तो नज़र इन्फोसिस पर भी आपकी होनी चाहिए। और जो रेजिग्नेशन पहले पढ़ रहे थे अब वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो कम हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है इन कंपनियों के लिए, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो टर्न होती आपको नज़र भी आएगी। तो इन्फोसिस भी डेफिनेटली एक बेहतरीन कंपनी है, और यहाँ पर भी मौके बन सकते हैं खरीदारी के। उसके बाद जो सातवीं कंपनी मेरे लिस्ट में है, और काफ़ी लोग हैरान होंगे, और वो है एक बैंकिंग सेक्टर से है, और वो है पीएसयू बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। देखो मुझे लगता है कि एसबीआई बेहतरीन बैंक है, कोई शक की बात नहीं उसमें, एसबीआई बेहतरीन है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी बेहतरीन है, लेकिन मैंने पंजाब नेशनल बैंक को चुना इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से जो परसेंटेज वाइज ग्रोथ है ना, वो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा से थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। देखो जब से नीरव मोदी वाला कांड हुआ था, ये बैंक की रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी थी, लगातार टूटता गया, लेकिन अब धीरे धीरे संभल रहा है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी कभी जाके खरीदो, यहाँ पर मौके बनेंगे 45 रुपये के आसपास, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा और करेक्शन आना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से रेपो रेट बढ़े हैं उसको देखकर थोड़ा सा एडजस्ट होगा आने वाले दौर में, डिमांड में थोड़ा श्रिंक आएगा, और जैसे वो श्रिंक आएगा उसका असर भी हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो 50 नहीं 45 रुपये के आसपास अगर पंजाब नेशनल बैंक का शेयर अगर आपको मिलता है तो आपको वहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और आठवां जो शेयर है, आठवीं जो कंपनी है वो है एचडीएफसी लाइफ। देखो मुझे एचडीएफसी बैंक भी पसंद है, मुझे एचडीएफसी एएमसी भी पसंद है,
HDFC लिमिटेड भी पसंद है, HDFC लाइफ मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा करेक्शन हमें यहाँ पर देख चुके हैं, थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर आएगा आने वाले दौर में, और 475 रुपये के आसपास अगर HDFC लाइफ का शेयर अगर आपको मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। बजट के बाद सबसे ज़्यादा पिटाई इस कंपनी की भी हुई है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस गिरावट में मौके शायद बन सकते हैं, तो नज़र होनी चाहिए HDFC लाइफ पर। 515 पे नहीं, 475 450 रुपये के बीच में अगर ये मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, उससे ऊपर नहीं। नौवीं कंपनी जो है वो डिविडेंड पे आउट करने में माहिर है, सबसे हाई डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है ये, और वो कोई और नहीं वेदांता है। 315 रुपये का शेयर है वेदांता लिमिटेड का, और गिरावट आज देखने को नहीं मिली है, पिछले कुछ दिनों से ये रिकवर कर रहा है। इस साल भी अगर आप देखें तो पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ 12.5 रुपये का इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करने वाली ये कंपनी कह सकते हो आप इसे। तो 300 रुपये के नीचे अगर वेदांता का शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे वहाँ पर। 300 रुपये के नीचे लॉन्ग टर्म का बिजनेस मुझे बेहतर लगता है इनका। देखो कोविड के दौरान जब चाइना बंद था, पिछले साल जब चाइना बंद था ना, लॉकडाउन में था, भारत लॉकडाउन में तब नहीं था पिछले साल, तो हुआ क्या कि डिमांड यहाँ पर आ गई, भारत की तरफ आ गई वो, तो रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गए। अभी चाइना खुल रहा है तो थोड़ी सी गिरावट आई ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत ने ऑलरेडी एक बड़ा मार्केट बना लिया है, और वेदांता ने भी, और कहीं ना कहीं वेदांता को इसका फ़ायदा मिलेगा आने वाले दौर में। हर साल पोटेंशियल है कि आपको 70-75 रुपये डिविडेंड के तौर पर देता रहेगा, और शेयर प्राइस आपको इसी रेंज के आसपास देखने को मिलेगी। पैसा शेयर में ग्रोथ से नहीं, डिविडेंड से मिलेगा यहाँ पर। और आखिरी जो कंपनी है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल कंपनी रही है, और इस ग्रुप की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है, और इस ग्रुप को लेकर मैंने कहा है कि एक कंपनी मुझे पसंद आती है इस ग्रुप में, और वो है अदानी पोर्ट। देखो इस प्राइस में मैं नहीं खरीदूंगा, आगे मैं वीडियो में पहले ही बता दूँ, 575 पे नहीं खरीदूंगा। 500 रुपये के नीचे अगर जाता है तो खरीदारी के मौके हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो अभी हाल फिलहाल में हो ये रहा है कि अदानी ग्रुप में जो गिरावट हमें देखने को मिली है, तो जो म्यूचुअल फंड्स है ना, उन्होंने पोर्ट में खरीदारी करी है और अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करी है। इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस किसी का देखो तो वो पोर्ट का है इनका, क्योंकि वो एज अ लिक्विड काफ़ी बड़ा असेट्स है वो, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस तो है इनका और रहेगा आने वाले दौर में, तो पोर्ट पे नज़र होनी चाहिए, लेकिन 575 के लेवल पर नहीं, 500 रुपये के लेवल में अगर मिलता है तो, उससे महंगा नहीं। तो ये थी कुछ कंपनियां, और अगर आपको भी लगता है कि कुछ और कंपनियां भी इस लिस्ट में ऐड हो सकती है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉप 10 का एक दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँ तो कमेंट में लिखकर उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगेन जो भी आपको कमेंट में लिखना है, जो कंपनी आपको पसंद आई इन 10 में से, उसका नाम भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं।